तो दोस्तों, हिंदी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको संधियां पढ़ाई थी, संधियों की एक्सरसाइज करवाई थी। इस क्लास में हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य की क्या एक्सरसाइज हो सकती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वाच्य की। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, जिसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है: जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। इसको सरलतम रूप में इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि किसी वाक्य में किसी क्रिया का संबंध कर्ता से, कर्म से या भाव से हो तो उसको वाच्य कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसको कर्तावाच्य भी कहते हैं। कर्तवाच्य को क्या कहते हैं? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्प्रेसिव वॉइस। अब आते हैं कृतवाच्य पे, यानी कि कर्तावाच्य पे। तो कर्तावाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, कृतवाच्य कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है तो राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है तो राम का सीधा संबंध किससे है? लिखने से है। ठीक। और मोहन गाना गाता है, मोहन का संबंध सीधा गाने से है। रीना स्कूल जाती है, रीना का स्कूल जाने से है। तो यहाँ पे क्या होगा? कृतवाच्य यानी कर्तावाच्य होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो व क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, कर्ता से ना हो कि कर्म से हो, तो कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है। ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस होता है, इसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इसे इस प्रकार से देखा जा सकता है: राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। उदाहरण ये है। तो किससे जाता है? रेलगाड़ी से जाता है। राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, तो इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक। फैक्ट्री बंद करा दी गई, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? किसके द्वारा बंद करा दी गई ये पता नहीं है, कर्ता का कोई पता नहीं है। यहाँ कर्ता का लोप हो, वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। पत्र लिखा गया या किसी के द्वारा पत्र लिखा गया, ये भी होता तब भी आपका कर्मवाच्य होता। कर्मवाच्य में प्रायः द्वारा, से तथा ने ये सारे शब्द आते हैं और इसमें प्रधान कौन होता है? कर्म होता है। कर्म की बात की गई होती है ज़्यादातर। कर्ता वाक्य में जोर किस पे होता है? कर्म पे होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ये वहाँ पर कौन सा होगा? दूध पिया गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? दूध पिया गया, यानी मतलब कर्मवाच्य। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? इसमें भाववाच्य की परिभाषा देखेंगे तो इसमें होगा: जिस वाक्य में कर्ता व कर्म गौण, अर्थात कर्ता व कर्म गौण होता है लेकिन भाव की प्रधानता होती है, जिस क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है,
भाववाच्य कहलाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता। ये सब क्या है? रोया, खाया, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है। और वाक्य में जोर किस पे दिया गया? मुझसे उठा नहीं जाता, उठा पे जोर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। हाँ, तो इस प्रकार की कंडीशन मतलब कंडीशन में वाक्य मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, तो क्या होगा? भाववाच्य होगा। अब इसमें और इसमें क्या नाम? कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में अंतर कितना है? इसमें और इसमें अंतर ये है कि अगर मान ले ये लिखा है मुझसे घर पर, मुझसे घर पर खाया नहीं जाता। क्या लिखा है? मुझसे घर पर खाया नहीं जाता, मुझसे घर पर खाया नहीं जाता, नहीं जाता है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। क्यों होगा? इसमें घर पर आ गया, यानी कर्म आ गया। ठीक। और इसमें ये लिखा जाता मुझसे खाया नहीं जाता ओनली, तो क्या होता? तो भाववाच्य होता। ठीक। अब इसको और से अच्छे से समझाएंगे, आगे देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो ये हमने क्या बताया था आपको? कर्ता प्रधान हो तो कर्तावाच्य, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान हो तो भाववाच्य, किसी भी वाक्य में। तो अभी देखें हम थोड़ा कर्ता पे कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं कर्ता के बारे में, कर्तावाच्य के बारे में। कर्ता में सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्य में, ठीक है, सामर्थ्य और क्षमता दर्शाने के लिए कृतवाच्य में देखिए, मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, इसमें सामर्थ्य दिखाया गया। ये कौन सा वाक्य होगा? कर्तावाच्य। मैं कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये वाला वाक्य होगा कौन सा? कृतवाच्य। आगे देखिए, ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है, ये सामर्थ्यता दर्शाई गई है। यही मजदूर इसी भारी पत्थर को हटा सकता, इसमें भी सामर्थ्य दिखाया गया। तो सामर्थ्य या क्षमता दिखाई गई है। और ये वाक्य कौन सा होगा? ठीक है, ये वाक्य होगा आपका कर्ता। अब इसमें द्वारा अगर कुछ आ जाता तो क्या होता? तो कर्मवाच्य होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य भाववाच्य में बदला जा सकता है। कृतवाच्य की कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ विभिन्न रूपों को भी प्रयोग में किया जा सकता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। अब इसमें असमर्थता दर्शाई गई है लेकिन नेगेटिव है, फिर भी ये कौन सा हुआ? कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा? कृतवाच्य, यानी कि कर्तावाच्य भी कह सकते हैं इसको, कर्तावाच्य। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता है, ये भी अक्षमता दर्शाई गई है, असमर्थता दर्शाई गई है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नेगेटिव रूप में भी अगर कोई सेंटेंस आ जाता है असमर्थता वाला तो भी आपका कृतवाच्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कहने लोगों नहीं असमर्थता दर्शाई गई तो ये कर्मवाच्य होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें द्वारा आ रहा कुछ आए, द्वारा से,
तो इस प्रकार से वाक्यों में आएगा तो कर्मवाचक होगा। कर्मवाचक के अभी उदाहरण देखेंगे और तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्मवाचक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कर्मवाचक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और ये कर्मवाचक के कुछ उदाहरण हैं। मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो यहाँ पे द्वारा आया है तो ये कर्मवाचक होगा। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, तो ये भी आपका क्या होगा, कर्मवाचक होगा। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, रूपाली द्वारा। ये जितने भी सेंटेंस समय द्वारा आया है तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है किसके द्वारा किया गया, तो ये अगर दर्शाया जाए तो कर्मवाचक होगा। ये पहचान है इसकी। और देख लो, कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है, क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में वाक्यों को प्रायः जा का रूप लगाया जाता है। ठीक है, जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। ये आपका बदला हुआ है। ये दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये कौन सा है, कर्तावाच्य। दादाजी द्वारा, ये द्वारा आया दोनों सेंटेंसों में, तो ये कौन सा होगा, कर्मवाचक होगा। आगे और महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इस वाच्य में कर्ता के बाद द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की जाती है, कर्ता प्लस द्वारा। ठीक है, नौकर से गिलास टूट गया, कर्ता यानी नौकर क्या है, कर्ता है, कर्ता प्लस से, कर्ता प्लस द्वारा। ये सब अगर ये चीज़ें आ जाएं तो आपका कौन सा होगा, कर्मवाचक होगा। ये नोट कर लो। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, कर्ता है ही नहीं है यहाँ में। पत्र भेज दिया गया है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें कौन से वाच्य होंगे, कर्मवाचक होंगे। ठीक, कर्मवाचक में असमर्थता सूचक वाक्यों में द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल थोड़ा कटा हुआ है, उसकी छोड़ो। कर्मवाचक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्मवाचक में ये तो अभी पढ़ा दिया गया है, ये दोबारा से आ गया, इसको आगे बढ़ते हैं। आते हैं भाववाचक। भाववाचक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी देख लो। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। ये भी एक पॉइंट है, नोट कर लो। नकारात्मक वाक्य होते ज़्यादातर। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका होता है, अकर्मक क्रिया को, इसमें कर्म रहित क्रिया होती है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अगर यहाँ पर कर्म आ जाए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो जाए तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें जोर किस पे हो जाएगा, भाव पर न होकर किस पे हो जाएगा, उस पर जोर हो जाएगा, कर्म पर। सेंटेंस वही रहेगा। अभी इसका उदाहरण भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाववाचक में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकती है, कभी कभी होती है, लेकिन सदा ज़्यादातर किस में होती है, पुल्लिंग, अकर्मक, कर्म में नहीं होगी, अकर्मक होगी, और एकवचन होती है। क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रिया सदा पुल्लिंग होगी। कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग नहीं होगी। ये आपके पॉइंट है, नोट कर लो। 3 क्रिया कैसी होगी, सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन। अगर ये चीज़ आपने पहचान ली, ये 3 चीज़ें, तो आपको भाववाचक पहचानने से कोई रोक नहीं सकता और कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, चलो सोया जाए, चलो अब सोया जाए, इसमें क्या अकर्मक क्रिया है, कर्म सहित क्रिया होती है, क्रिया अकर्मक है। अब क्रिया कर्मक सकर्मक ये तो आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना समझ लो, क्रिया पुल्लिंग है। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, तो इसमें भी कर्म नहीं है, और ऐसी धूप में चला जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस हो, भाववाचक। विधवा से रोया भी नहीं जाता,
विधवा से रोया नहीं जाता, इसमें भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता है, इसमें ये इस मोटे व्यक्ति से, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है आपका कर्ता, फिर है उठा नहीं जाता, ये है क्रिया, ठीक है। और अकर्मक है, कर्म नहीं है इसमें। चलो घूमने चला जाए, इसमें भी क्या है, ये भी आपका भाववाच्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अभ्यास प्रश्न, बहुत सीख लिया, अब अभ्यास कर लो थोड़ा। तो देखते हैं दोस्तों अभ्यास कैसे पता चलेगा आपको, अब पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो पहला सेंटेंस है, वह खाना खाकर चला गया, वह खाना खाकर चला गया, ठीक। अब इसमें देखो पहले सबसे पहली बात कर्ता है, ठीक, द्वारा का प्रयोग हुआ नहीं है, फिर कर्म है, ठीक, और चला गया। तो सीधी सी बात है, इसमें कर्म भी है, कर्ता भी है, ठीक, और चला गया, ठीक। सकर्मक क्रिया है और वह भी है, और द्वारा और कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होगा कर्तावाच्य, न द्वारा है न से है, से होता तो कौन सा हो जाता, कर्मवाच्य हो जाता, सीधी सी बात है। मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपकी क्रिया है और कर्ता है, कर्म है नहीं है। तो ये कौन सा होगा, भाववाच्य होगा, कौन सा होगा, भाववाच्य होगा दूसरा। तीसरा देखिए, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, ये आपका भाववाच्य होगा, कौन सा होगा, भाववाच्य होगा, कौन सा होगा, भाववाच्य, सोया जाएगा। अब चौथा देखिए, ड्राइवर बस चलाता जा रहा था, ड्राइवर ये कौन सा है, कर्ता है, बस हो गई कर्म, चलाना मतलब क्रिया, ये सीधी सीधा सेंटेंस है, ये आपका होगा कर्तावाच्य, चौथा होगा कर्तावाच्य। पांचवा देखिए, उससे पत्र पढ़ा नहीं जाता, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, ये सब आपके टेंस कौन से भाववाच्य में आते, लेकिन कर्म ना हो, क्या ना हो, कर्म, इसमें कर्म आ गया तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो गई, और सकर्मक क्रिया है तो आपका कैसा हो जाएगा, सीधा सा बात है, कर्मवाच्य हो जाएगा। छठवां देखिए, रुक्मणी से यह सामान उठाया नहीं जाता, तो यह सामान क्या हो गया, कर्म आ गया, तो उठाया नहीं जाता, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ये वाला भी छठवां कैसा होगा, छठवां वाला होगा कर्मवाच्य। आगे देखते हैं सातवां, छात्रा रात भर पढ़ाई करती नहीं, ये आपका सीधा सीधा छात्राएं करता है, रात भर, ये आपका कर्तावाच्य होगा, कृतवाच्य भी बोल सकते हैं, कर्तावाच्य। वह रामलीला देख रहा है, ये भी आपका कैसा है, कर्तावाच्य, कैसा है, कर्तावाच्य, वह रामलीला देख रहा है, सिंपल है। नौवां देखिए, तन्वी रात भर सो न सकी, रात भर सो न सकी, तन्वी, तो ये आपका भाववाच्य होगा, कैसा होगा, भाववाच्य, ठीक, इसमें कर्म नहीं है। अक्षर से एक भी गेंद, अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, ठीक, अक्षर से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, ये आपका कौन सा है, कर्मवाच्य होगा, लास्ट वाला, ठीक। तो ये आपके सेंटेंस थे जो आपके कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।